नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। योग गुरु बाबा रामदेव अपने योगासन के अलावा अपने बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी जी के काफी बड़े प्रशंसक भी रहे हैं। वो कई मौकों पर पीएम मोदी और उनकी सरकार की तारीफ भी करते रहते हैं, फिर वो चाहे काला धन वापस लाने की बात हो या फिर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का मसला हो। स्वामी जी हमेशा पीएम मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते ही रहते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि काला धन कहाँ वापस आया है, ये तो भगवान और पीएम मोदी ही जान सकते हैं। लेकिन स्वामी जी पीएम मोदी के प्रशंसक तो रहे हैं। हालांकि सरकार का एक फैसला ऐसा है जिस पर बाबा जी कभी कभी सरकार का साथ नहीं देते, और वो है कोरोना वैक्सीन। और अब तो बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जो पीएम मोदी और उनकी सरकार को पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। दरअसल स्वामी जी का एक नया वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा रामदेव अपने योग शिविर में योग करा रहे हैं। इस दौरान एक महिला अपनी समस्या को लेकर स्वामी जी से सवाल करती है। महिला यहाँ कहती है कि जब से उसने कोविड की वैक्सीन लगवाई है तब से उसकी आईसाइट सही नहीं हो रही है और उसकी समस्या दूर ही नहीं हो रही है। इस पर बाबा रामदेव क्या कहते हैं, सुनिए। स्वामी जी, मैंने अपना आई साइट वीक हो गया था। जो मैंने पहले आई ग्रिड नहीं थी तो सप्तामृत, लोह, मुक्ता सुक्ति, त्राटक करके सही कर लिया था। लेकिन मैंने कोविड वैक्सीन जब लगवाई तो मेरी फिर आज तक आई साइट सही नहीं हो रही, आई ग्रिड से भी नहीं हो रही अब सही। ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई। लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर ये हुआ है। वरमाला पहनाते वही मर गए, जबकि सारे कोई बीमारी नहीं थी, ना हार्ट में ब्लॉकेज थी ना और कुछ था। कोई स्विमिंग पूल से वापस नहीं लौटे, कुछ दौड़ते दौड़ते मर गए। बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते, खिलाड़ी, कोई पुलिस की कोई फौज की भर्ती में गया, वहीं दौड़ते दौड़ते वहीं मर गया। ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को अर्थराइटिस हुआ है, और जिनके लिवर किडनी फेलियर और कैंसर था, कैंसर रिकरेंस हुआ है। जिनको मैंने लीवर किडनी ठीक कर दिया था वैक्सीनेशन करा के, फिर दोबारा खराब करा लिया। ऐसे कितने उपद्रव हैं। तो तूने तो थोड़ा ही उपद्रव देखा है, कोई नहीं ठीक कर देगा। स्वामी जी, मैं अभी जब अपना रूटीन चेकअप कराने गई तो मुझे थायराइड बता दिया। मुझे सिम्टम तो कुछ होते ही नहीं है और बीमारी बता देता है डॉक्टर। फिर बोल दिया, मैंने थायरोग्रिड खाई, 15 दिन में ही मेरा थायराइड सही हो गया। अब वो कोई ना कोई प्रारब्ध आ जाते, पता नहीं, वो थायरोग्रिड खाई ठीक होगी। तो स्वामी जी, दोनों बच्चों को मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन हम पे प्रेशराइज्ड था कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, वैक्सीन जरूर लगवाना पड़ा, इसलिए वो मैंडेटरी कर दिया था। ऐसा बहुत बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें विवाद होने की बहुत संभावना है। तो सुना आपने, यहाँ पर योग गुरु साफ कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन एक बहुत बड़ा घोटाला है। वैक्सीन ने लाखों करोड़ों लोग मार दिए हैं। दरअसल रामदेव जी हाल ही में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के लिए भी कोरोना वैक्सीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना के संक्रमण से भी ज्यादा लोग वैक्सीनेशन से मरे हैं, और सारे ऐसे लोग मरे हैं जिन्हें पहले से कोई समस्या नहीं थी। तो अक्सर मोदी जी और उनकी सरकार के कसीदे पढ़ने वाले स्वामी रामदेव यहाँ पर सरकार द्वारा लोगों को कोविड से बचाने के लिए लाई गई कोविड वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं और उसे एक बहुत बड़ा घोटाला करार देते हुए लाखों करोड़ों मौतों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब निश्चित है कि स्वामी जी का ये वीडियो देखकर साहेब और उनकी सरकार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद स्वामी जी का क्या होगा ये तो साहेब ही जाने। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब योग गुरु रामदेव ने कोरोना वैक्सीन पर कोई सवाल उठाया हो। इससे पहले भी वो वैक्सीन लगवाने से बचते आए हैं। जब देश कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ रहा था और उस समय जब भारत अपनी कोरोना वैक्सीन लेकर आया तो देश के अधिकांश लोगों ने उस वैक्सीन का सहारा कोविड से बचने के लिए लिया। लेकिन इस दौरान बाबा रामदेव ने वैक्सीन का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें वैक्सीन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। योग गुरु ने कहा कि उन्हें
कोरोना वैक्सीन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास योग और आयुर्वेद का संरक्षण है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के दौरान से ही वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काफी मुखर रहे हैं। स्वामी जी को काफी उम्मीद थी कि मोदी जी के आने के बाद देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि साहिब की सरकार के 9 साल बीत जाने के बाद भी भ्रष्टाचार का क्या हाल है, इससे तो भक्त छोड़कर हर कोई भलीभांति वाकिफ है। लेकिन मोदी जी से भ्रष्टाचार मिटाने की उम्मीद रखने वाले बाबा रामदेव ने अब साहिब की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कोरोना वैक्सीन पर ही सवाल उठाते हुए उसे एक बहुत बड़ा घोटाला करार दिया है। यानी कि स्वामी जी अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साहिब और उनकी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। और अब पीएम मोदी को अपने विरुद्ध कुछ भी सुनना तो पसंद है नहीं। तो अब स्वामी जी का आगे क्या हाल होता है, या क्या उनके शिविर में योग सीखने ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स शिष्य बनकर पहुंचते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जैसा रामदेव ने वीडियो में भी कहा है कि इस पर ज्यादा बोलने से विवाद उठ सकता है, तो देखते हैं कि स्वामी जी का क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।